हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लें और उन गाइडेंस को अप्लाई कीजिए अपने जीवन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ बताएं मेरे आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले से वीडियो देख रहे वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज। गोइंग विद द फ्लो, कैसा रहेगा उसका। ट्रैवलिंग, क्रिएटिविटी, ब्रेक थ्रू, ओके। इनोसेंस, फ्लावरिंग, past lives, okay. एडवेंचर, बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। थैंक यू माँ बाबा, गुरु जी प्लीज कीजिए। पेज ऑफ कप्स, ओके। ये भी कप्स है और ये भी कप्स है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, हर्मिट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए, ओके, जो कि है एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स।
टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है मून। देखिए अभी आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज चल रहे हो। चीज़ें मैं आपको अगर बताना चाहूँ यहाँ पर, मे बी आपका ये कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है कैंसर्स, या फिर ये आपकी कोई यहाँ ओवरऑल लाइफ हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग बेसिकली कंफ्यूज हो, आप लोगों को ना अपनी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पाथ को आप चूज़ करो, किधर आगे बढ़ो, कहाँ आगे नहीं बढ़ो। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, डिस्ट्रैक्शंस, चीटिंग्स, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके आसपास जो लोग हैं, जिन लोगों से आप डील कर रहे हो सकता है वो आप चाहे आपके पर्सनल लाइफ की तरफ हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ हो, सबके लिए अलग अलग एप्लीकेबल होगी ये मैसेज। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब मुझे चीट कर रहे हैं, सब मुझे धोखा दे रहे हैं, मतलब कुछ जैसे कि कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है, कुछ जिसे कहते हैं ना कि हिडन कुछ आपके सामने ना, आप कुछ लोगों की एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो कि कुछ तो चल रहा है आपके आसपास, कुछ तो स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं, कुछ तो पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ तो सिचुएशंस में गड़बड़ है, मतलब वो एनर्जीज़ में आप लोग मुझे अभी नज़र आ रहे हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपकी ऊर्जा की अगले 15 दिन, ठीक है, कि अगले 15 दिन आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेगी, तो आप लोग जो हो ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय मतलब जो हो रहा है ना उसे होने दो। मतलब एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में हो कि डिवाइन पर आपको ट्रस्ट है कि जहाँ मुझे ये वक्त मुझे लेकर जा रहा है ना, मैं बस उस वक्त मतलब उस तरफ, उस राह पर मैं चल रहा हूँ। उस वाली एनर्जीज़ में आप लोग टैप इन किए हुए हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, और बहुत ही इंट्यूटिव आप बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे इस समय। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको देने वाली है, बहुत आपको फील कराने वाली है, चाहे वो किसी सिचुएशन के बारे में हो, पर्सन के बारे में हो, किसी एस्पेक्ट के बारे में हो, मतलब वो आपको फीलिंग पहले से ही अंदर आ जाएगी। और आप लोग जो हो ना, मतलब जिसे कहते हैं कि बस आप ना अब उस पाथ पर आप चल रहे हो आगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपने अपने माइंडसेट को बना लिया, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपको तकदीर कहाँ पर लेकर जा रही है, आप किस तरफ आगे बहते हुए जा रहे हो ज़िंदगी में, बट जिसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन पर वो ट्रस्ट है कि जो होगा वो देखा जाएगा, डिवाइन है मेरे साथ, ठीक है, यूनिवर्स है मेरे साथ, जो होगा वो देखा जाएगा। जब मुझे जिस चीज़ का जो फ्रूट मिलना होगा ना वो मिलेगा। बेसिकली आप लोग ना डेस्टिनी पर इस समय निर्धारित हो कि मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वो मुझे मिलना है। वो वाली एनर्जीज़ में आप टैप इन किए हुए हो इस समय कि ठीक है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है आगे, ये जो जिस बात पर मुझे लेकर जाया जा रहा है, जहाँ मुझे बहाया जा रहा है, वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इट्स ओके, पर मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा ना मेरे पास और कोई ज़रिया है नहीं। उस ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो। वहीं अगर आपके रिश्तों की बात करी जाए तो रिश्तों में बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी, जो कि एम्प्रेस का कार्ड है और लवर्स की एनर्जीज़ है। अगर आप लोगों के रिश्तों में कुछ खटास आ रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, या फिर अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, डिस्टेंस में थे, वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप और आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग ये नेक्स्ट 15 डेज़ में मिलें, ठीक है। अभी वो अलग बात है कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं या आप उनके पास जा रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, पर वो मिलना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोगों के रिश्ते में और मिठास बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पैशन बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्यार आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे इंटीमेसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा और अदर रिश्तों की भी बात करें हम यहाँ पर, तो आपको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है और रिश्तों से बहुत प्यार मिल रहा है, टेक केयर हो रही है आपकी, और इसके साथ ही साथ आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप भी कैसी ऊर्जा में हो और आपके सामने भी जो लोग आपसे, जिनसे आप डील कर रहे हो ना रिश्तों से, वो भी ऐसी ऊर्जा में है, आप भी उनका ख्याल रख रहे हो, वो भी आपका ख्याल रख रहे हैं। तो वो इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस आता हुआ, आपके रिश्तों में बैलेंस, हार्मनी आती हुई, पीस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्यार आता हुआ, प्यार से मतलब प्यार वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। प्यार में टैप इन कर रहे हो आप, हार्मनी आपके बीच में आ रही है, अपनों के साथ आप समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि
आपके रिश्तों में कहीं वो एक रिस्पेक्ट आप खो चुके थे, या फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो भी मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना, वो रिश्तों का फ्लो बहुत अच्छा चलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इवन अगर आप लोग अकेले थे, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आप कहीं दूर थे, अपनी फैमिली से भी अगर दूर थे, तो आप अब वहाँ वापस आ रहे हो, वो रिटर्न वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर में मुझे कोई आप बहुत बड़ा डिसीज़न नेक्स्ट 15 डेज़ में बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अभी वो डिसीज़न पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मे बी आप किसी जॉब को आप छोड़ रहे हो, या फिर आप किसी के अगेंस्ट कुछ बड़ा फैसला आप ले रहे हो। मतलब कोई बहुत बड़ा एक डिसीज़न एक्शन आप लेते हुए, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जीज़ है। जैसे कि होता है ना कि आपका सिचुएशन अब हो गया, मतलब बस इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जीज़ है कि अब हो गया, अब जो पंगा लेगा तो मतलब ऐसा हो जाएगा। तो वो बूम वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो कुछ बहुत बड़ा एक्शन, कुछ बहुत बड़ा डिसीज़न आप करियर के लिहाज से आप यहाँ पर लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार्मिक लोगों से अपने करियर वाइज आप डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली यहाँ पर चीटिंग की वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आप उन सिचुएशंस को एंड करते हुए, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, आप अपने लिए कोई बहुत ही बड़ा एक डिसीज़न बना रहे हो। मे बी आप में से बहुत लोग यहाँ पे करियर चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज आप लोग कर सकते हो, करियर चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके हाथ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ ना आने वाले समय में ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ऑप्शंस तो आपके पास है ही हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब सब कुछ एक साथ होगा यहाँ पर कि आप होता है ना कि किसी ने आपको चीट करा तो आप उसको धकेल करके आप आगे निकल गए। ये वो वाली एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अगर आपके साथ कहीं पर अच्छा नहीं हो रहा है, खासकर करियर को लेकर के, आप अपने अकॉर्डिंग भी देखिएगा। मैंने जैसे कि बोला कि ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कुछ मैसेज आपके किसी एरिया के लिए हो, कोई मैसेज आपके किसी एरिया के लिए हो, तो अपने अकॉर्डिंगली इन मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिएगा इंट्यूटिवली। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हो रहे हैं, और उसी ऑप्शंस में से आपकी तरफ कोई एक ऑफ़र भी बहुत अच्छा, कोई मुझे ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आई रियली डोंट नो, मुझे जैसे कुछ ऐसा भी लगा एकदम से जैसे कि आप कोई एग्रीमेंट तोड़ रहे हो, या फिर कोई नया एग्रीमेंट आप करने जा रहे हो, ठीक है। किसी ओल्ड एग्रीमेंट को ब्रेक करके आप न्यू एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, ठीक है। खास करके ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप लोग मतलब मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ और ये मतलब मुझे मंथ की एनर्जीज़ मिल रही हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके आप कुछ कार्मिक लोगों से डील करने वाले हो इस वक्त में, ठीक है। या हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में मुझे यहाँ पर सन की एनर्जीज़ और हर्मिट की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर्मिट की ऊर्जा बेसिकली एक टफ सिचुएशंस के बारे में भी बताता है, और ये हेल्थ में आया तो मे बी आप लोग हेल्थ को लेकर के मे बी कुछ इश्यूज़ देख रहे हों। कुछ लोगों के लिए ये छोटे मोटे एंगल से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े एंगल से हो सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो, नेक्स्ट 15 डेज़ में वो रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लिटरली ये सन का कार्ड है, ठीक है। वो चीज़ रिकवर हो जाएगी, आप अच्छे यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो भाई आप बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक टू स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आपका कहीं ऐसा था कि आप मतलब डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ा, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां आप पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे डिवाइन से, ठीक है, उस सिचुएशंस में। बट वो रिकवरी मुझे इस वक्त पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड इस सेंस में हो रहे हो। मतलब आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ओके। और ये जो बेसिकली ये जो ट्रांजिशन मोड है ना, जो भी ये जो आपकी जीवन में ये जो भी बदलाव आ रहे हैं, इसी मूवमेंट पर आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब जो भी है 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे होम बैक वाली एनर्जीज है कि दोबारा से आप
रिकवर कर रहे हो। जो डिटैचमेंट अगर आपकी डिवाइन के साथ हो गई थी, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, अगर आप उनसे डिटैच हो गए थे तो दोबारा से वो चीज़ें बिल्ड होंगी, दोबारा से आपका डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन, या जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनके साथ आपका कनेक्शन जो है बिल्ड होने वाला है। ठीक है, आप वो कनेक्शन को फील कर पाओगे। अब यहाँ पर है पास्ट लाइफ। जैसे कि मैंने बोला कि ये नेक्स्ट 15 डेज़ ना आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे अपने पास्ट कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा डील करने वाले हो। बहुत मतलब ऐसे लोगों से आप डील करोगे ना, मतलब जो आपको चीट कर सकते हैं, जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, मतलब ये किसी भी लेवल पर एनर्जीज़ है। मतलब आप ऐसे लोगों से बेसिकली डील करोगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपका कुछ नुकसान हो रहा है या आप कुछ जीवन में बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं, तो उस मोमेंट पर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होंगे कि इस मोमेंट में आपके थ्रू क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। विद द एस ऑफ कप्स मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि न्यू एनर्जीज भी आपकी तरफ आ रही है, कुछ एक नई ग्रोथ आपकी तरफ हो रही है, कुछ एक कार्मिक पैटर्न्स को ना आप कार्मिक जिसे कहते हैं कि एक वो गिव एंड टेक कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक रिलीज़ कर रहे हो आप। होता है ना कि कुछ कर्मा बाकी था कुछ लोगों के साथ, वो भी कर्मा कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर आपका नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी आगे होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है उस लेवल पर। ठीक है, आप स्टेप एक आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। देखिए, आपके लिए यहाँ पर ना आपकी स्ट्रेंथ कहें, आपके लिए गाइडेंस कहें, एडवेंचर का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो कि बताती है कि ये मंथ ना आप रिस्क लेने से डरो मत। अगर कुछ बड़ा आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हो, कोई बड़ा एक्शन आप बेसिकली अगर आप लेना चाहते हो, तो आप बेझिझक होकर के लो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपकी पावर भी है, ये आपकी पॉजिटिविटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, या फिर ये जो भी आप करियर वाइज अपनी लाइफ में जो भी बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, जो भी आप चेंज करने जा रहे हो, उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, बट बिलीव में आप उसे हैंडल कर लोगे। यहाँ पर डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपको सपोर्ट भी करे, जो आपको गाइड भी करे। ठीक है, तो आपको उस चेंज के साथ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा मतलब करियर पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी एक तो कर ही रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप जॉब तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ मे बी आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन को बिजनेस में तब्दील कर रहे हो, या फिर कुछ भी मतलब कुछ एक होता है ना सेकंड ऑप्शन को साथ में लेकर के आगे बढ़ना। ठीक है, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। देखो, आपकी ज़िंदगी में ना आपको बोला जा रहा है अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, तो उसके लिए अपने आप को ओपन करो। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर कोई, तो जो भी आपको अंदर से बेसिकली आवाज़ आ रही है, जिस तरफ भी आपको डिवाइन लेकर जा रहे हैं, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी तरफ कभी ना ख़त्म होने वाली अबंडेंस यहाँ पर आ रही है। तो अपने आप को ना पहली बात तो लिमिट मत करो, अपने लिए लिमिटेड मत सोचो, अपने लिए ये मत सोचो कि क्या मैं ये ले पाऊँगा, क्या मेरे लिए इतना इंतज़ाम हो पाएगा, क्या मैं कभी इतना अर्न कर पाऊँगा, क्या मेरे लिए प्यार है, या फिर मतलब जो भी आपके केस में जो भी चीज़ है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं डिवाइन के पास ना बहुत है और आपके लिए भी बहुत सारा है। तो ये मत सोचो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस डिवाइन पर विश्वास रखो और ओपन रहो उस अबंडेंस के लिए। वाओ, क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम टू फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ये वक्त आपको डिवाइन बोल रहे हैं, ये वक्त है आपको जो भी ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं हील, मतलब जिनको हील करने की ज़रूरत है, अगर कुछ ऐसे वुंड्स हैं, कुछ ऐसे जख्म है, कुछ ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हील करो, रिलीज़ करो। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं, उन्हें रिलीज़ करो और ये डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करो। कुछ ऐसा है जिस वजह से आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, वो बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता आपको वहीं से दिखेगा। तो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन मैजिक। तो येस, मैजिक पर आपको यहाँ पर विश्वास करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। लेट्स सी मोर आपके लिए कैंसर्स, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ बताएं कैंसर्स के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। थैंक यू, 2 आ गए आपके लिए।
एक तो वाह यस, यहाँ पर किसी की ज़िंदगी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी की ज़िंदगी में ना कोई नया लव, कोई न्यू लव यहाँ पर एंटर कर सकता है। अच्छा, ये सिर्फ प्यार को लेकर के तो हो ही सकता है, लेकिन किसी के लाइफ में ये फ्रेंड के तौर पे भी हो सकता है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कोई प्रेग्नेंट यहाँ पर हो सकता है, कोई न्यू मेंबर की एंट्री हो सकती है। बेसिकली ये बिल्कुल न्यू एनर्जीज है, ठीक है। तो नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन हो सकता है, ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पर्सन से मतलब फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर करियर में जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से मिलना। ये एक हेल्पिंग हैंड है, आपकी यहाँ पर मदद की जा रही है। यहाँ आप अगर कोई एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर अगर उठा रहे हो ना, तो डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को नहीं भूलना है, और जो आपके पास जितना है, ये कार्ड ऑलवेज ये कहता है कि जितना अभी जो भी चल रहा है चलने दो, लेकिन जो डिवाइन ने आपको दे रखा है ना, एटलीस्ट उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में ना मतलब मटेरियल हार्वेस्ट तो रहेगी, आपको किसी चीज़ की कमी डिवाइन यहाँ पर नहीं होने देंगे, ठीक है। जो एक बेसिक नीड्स होती है ना, उसकी कमी डिवाइन आपको कभी नहीं होने देते हैं। तो आपको एटलीस्ट उन चीज़ों के लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना है, हर वक्त आपको उनको थैंक यू बोलना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, लास्ट यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ बताएं। इसमें और क्या मैसेज आप देना चाहते हो कैंसर कर्क राशि को, क्या जानना सर इस समय। वाओ, डिवाइन का भी आपके लिए यही मैसेज है, गो विद द फ्लो। जो आपकी ऊर्जा आई है ना, गोइंग विद द फ्लो, सी सेम मैसेज आपके लिए। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं यही करना है जो आप कर रहे हो ना, गोइंग विद द फ्लो रहो, और इस फ्लो को इंजॉय करो, इस जर्नी को इंजॉय करो। डिवाइन शक्ति आपके साथ है, वो आपको पाथ दिखाएंगी। एक बार आप उन पर ट्रस्ट करो। यहाँ पर ना आपको अपना दिमाग, चालाकी, चतुरता उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर के बच्चे के साथ, इनोसेंस के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। जो वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, जिस तरफ आपको वो कनेक्ट कर रहे हैं, जो रोशनी आपको दिखाई जा रही है, जिस तरफ आपको इस समय के सर्कमस्टांसेस आपको लेकर के जा रहे हैं, वहाँ बहते हुए चलो, और उस मूवमेंट को आपको बेसिकली इंजॉय भी करना है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर ट्रेवल देख रही हूँ, शिफ्टिंग देख रही हूँ, जॉब चेंज तो लग ही रही है मुझे। आप में से बहुत लोगों के लिए घर शिफ्ट भी हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये एक मेजर लेवल पर होती हुई चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड येस, आपको इस चेंज पर, इस मूवमेंट पर, इस शिफ्टिंग पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।